हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एफ का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम लोग जानेंगे अगर किसी फीमेल्स में, अगर प्रेग्नेंट फीमेल्स में अगर ब्लड का कमी हो जाता है तो उसमें क्या क्या हम दवाइयाँ दे सकते हैं, कौन कौन सा मेडिकेशन दे सकते हैं, और ये भी डिस्कस करेंगे उससे प्रिवेंट कैसे हो सकते हैं। यानी कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो यानी कोई अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो रही है तो उसमें ब्लड का कमी ना हो, एनीमिया वाले कंडीशन देखने को ना मिले, तो उसके लिए हम लोग प्रिवेंशन के लिए कौन कौन सा कदम उठाएंगे। तो आज का हम लोग का यही क्लासेस है। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज क्लासेस विदाउट डिले। इसका मेन हम लोग डायरेक्ट ट्रीटमेंट ही मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ, यानी कि प्रोफिलैक्सिस, यानी कि प्रिवेंस कैसे करेंगे। यानी कि अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल्स है तो अगर यानी कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो या कोई प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसमें ब्लड का कमी ना हो, उसके लिए हम क्या करेंगे। तो इसमें दे रहा है प्रोफिलैक्सिस इंक्लूड एवॉइडेंस ऑफ फ्रीक्वेंट चाइल्ड बर्थ एंड टू अर्ली बर्थ है। यानी कि इसमें यही बोल रहा है कि एवॉइडेंस ऑफ फ्रीक्वेंट चाइल्ड बर्थ, यानी कि जो दो बेबी के बीच में एक नॉर्मल जो गैप पीरियड्स होता है, यानी कि कितना गैप मेंटेन करना चाहिए एक बेबी में, तो वो एक अगर नॉर्मल गैप मेंटेन करते हैं तो उससे एनीमिया वाले कंडीशंस देखने को नहीं मिलेगा। अगर एक नॉर्मल गैप नहीं मेंटेन हो रहा है दो बेबी के बीच में, यानी कि जितना गैप होना चाहिए उतना गैप नहीं होना चाहिए। नॉर्मली 4 ईयर्स होता है, यानी कि 4 ईयर्स एक अगर दो बेबी है तो एक बेबी का बर्थ होता है, तो 4 ईयर बाद अगर कोई फीमेल कंसीव करती है तो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है। अगर ये ड्यूरेशन घटता है तो एनीमिया वाले कंडीशंस देखने को मिल सकता है। यानी कि दो बेबी के बीच में नॉर्मल एक गैप ड्यूरेशन होना चाहिए। नेक्स्ट दे रहा है टू अर्ली बर्थ, यानी अगर कोई फीमेल्स का अर्ली लेट मैरिज एंड अर्ली मैरिज जो होता है उस कंडीशंस में भी एनीमिया वाले कंडीशंस देखने को मिलता है, तो इसको भी अवॉइड करना है। यानी कि कोई भी फीमेल है तो उसका बिफोर द एज, यानी कि जो एक नॉर्मल एज का मैरिज होता है उसको अगर वो ड्यूरेशन से पहले हो जाता है, उस नॉर्मल एज से पहले हो जाता है, तो उस कंडीशंस में भी एनीमिया वाले कंडीशंस देखने को मिल सकता है जब वो कंसीव करेगी। तो या अगर लेट मैरिज होता है किसी का तो उस कंडीशंस में भी देखने को मिल सकता है अगर वो फीमेल कंसीव करती है तो। नेक्स्ट दे रहा है यानी कि कौन कौन सा मेडिकेशन देंगे जिससे एनीमिया कंडीशंस हुआ रहेगा वो ट्रीट हो सकता है। तो इसमें दे रहा है वुमेन्स फीड वे गिवन एटलीस्ट 200 mg फेरस सल्फेट एंड 1 mg फॉलिक एसिड एटलीस्ट 100 डेज। यानी कि पहले से ब्लड का कमी है तो प्रेगनेंसी में कौन कौन सा मेडिकेशन देंगे, 200 mg फेरस सल्फेट देंगे और 1 mg फॉलिक एसिड देंगे 100 डेज तक। यानी कि 100 यानी कि यही नियरली 3.5 मंथ तक उसको फॉलिक एसिड एंड फेरस सल्फेट का टैबलेट उसको देंगे। नेक्स्ट दे रहा है एडिक्यूट ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस लाइकली टू कॉज एनीमिया लाइक हुकवॉर्म, ब्लीडिंग पाइल्स, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। यानी कि इसमें यही बोल रहा है कि अगर फीमेल्स को हुकवॉर्म इन्फेक्शन होगा तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट करना है, यानी कि उसको ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट तरह ब्लीडिंग पाइल्स, अगर किसी को ब्लीडिंग पाइल्स है जो फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसमें ब्लीडिंग लॉस होगा, जब भी वो फेसेस पफ आउट करेगी तो उसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा पफ आउट होगा, तो उसको भी ट्रीट करना है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर किसी को होगा तो उसके चलते भी एनीमिया कॉज कर सकता है, तो इसको ट्रीट करेंगे जिससे कि जो ब्लड का लॉस हो रहा है या जो ब्लड लॉस होने वाला है उससे बच पाए फीमेल। नेक्स्ट दे रहा है क्यूरेटिव ट्रीटमेंट में क्या देंगे, देर आर चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर। यानी कि इसमें दे रहा है और जो मतलब ये तो नॉर्मल ट्रीटमेंट है, इसके बाद जो भी ज़्यादा अगर ब्लीडिंग का लॉस हो जाता है यानी सीवियरिटी, अगर एनीमिया ज़्यादा सीवियर है तो उसमें कौन कौन सा मेडिकेशन देंगे उसका सीवियरिटी पे डिपेंड करता है। एंड एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन यानी उससे कौन कौन सा कॉम्प्लिकेटेड एसोसिएटेड है उस पर डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मेडिकेशन देते हैं जो सीवियर केसेस होता है। तो यही था हम लोग का क्लासेस। देन थैंक यू ऑल एंड आई होप जो आज एक क्लासेस था, यानी अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है उसमें अगर ब्लड का कमी हो जाता है तो उसमें कौन कौन सा मेडिकेशन देंगे, या उससे बचने के लिए यानी कि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो रही है तो उसको ब्लड का कमी ना हो तो उससे पहले हम लोग प्रिवेंशन के लिए कौन कौन सा कदम उठाते हैं। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।